भाई साहब हर किसी को धमकी देते इलेक्शन के पहले, जैसा हामिद का बंदोबस्त किया वैसा तेरा करूँगा, इलेक्शन के पहले उठ पाऊँगा, टैंकर से कुचल दूंगा। तो इस तरफ से जो लोगों को भाई के जरिए उकसाया गया था ना, उसका भाई था, वो समझ गया। हामिद शेख तो बाद में वहाँ पहुँचा, वहाँ पे देखा तो उसकी ऑफिस से वो पहले तो उसने इसको मारा, अब वो मारने के बाद में वो लड़का उसको मार तो नहीं सकता था, वो गाली दे दिया। वो देखा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में मोबाइल नहीं चालू होता तो वो भी झगड़ा करने के हिसाब से मैंने समाजवादी में प्रवेश किया, उस दिन से इसके पैर की जमीन हिल गई है कि ये लोग अगर अंदर हो जाएंगे तो हम लोग इलेक्शन आसानी से जीत सकते हैं। मैं जो हादसा हुआ और जो लड़का उसको गाली दे रहा है, मैं उसका निषेध करता हूँ, क्योंकि शहर का एक उपमापुर है, उसने उसको इस तरीके की गाली गलौज राजनीति रहती है, पीछे कुछ ऊपर कुछ, और वो उसको सामने हटा रहा है। बार बार उसमें बोल रहा है कि ये मैं यही चाहता। तो वो क्या चाहता था? ये वही चाहता था कि ये जानबूझ के झगड़ा हो। आज मैं सुबह में एक न्यूज़ देखा, 2 दिन पहला कुछ हादसा हुआ था अमीनाबाद के टर्न पे। तो उस हादसे में मैंने जब घर जा रहा था तो उस टाइम पे यहाँ के उपमापुर, माजी उपमापुर और वो हमारे मोहल्ले का एक लड़का का कुछ गाली गलौज हो रही थी हाथापाई की वजह से। तो उस टाइम पे मैंने उसको मार के और गाली दे के वो लड़के को भगा दिया। लेकिन उपमापुर का कहना था क्या मेरी साजिश थी। आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, क्या वो बार बार उसमें बोल रहा है क्या ये मैं यही चाहता। तो वो क्या चाहता था? ये वही चाहता था कि ये जानबूझ के झगड़ा हो और उसमें जो है मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ और मेरे ऊपर जाके ये केस करे और मैं तड़ीपार हूँ इलेक्शन के पहले। क्योंकि मैं आज काफ़ी दिनों से जब मैं वार्ड में घूमता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं हामिद भाई तुम इलेक्शन लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे? बोला लड़ूंगा। तो बोले नहीं, यहाँ पे सब तरफ अफवाह है, क्या तुम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, इलेक्शन के पहले तुम तड़ीपार होंगे। यहाँ के उपमार पर बार बार बोल रहे क्या वो इलेक्शन के पहले यहाँ पे रहेगा नहीं, हम उसका बंदोबस्त किया है। तो इस तरीके की जो हरकतें हो रही थी, मतलब वो जो बोल रहा है तो वही चीज़ वो बोल रहा था कि मैं कहीं ना कहीं एक झूठे केस में इनको फंसाऊँ और ये वो मैं केस वहाँ पे झगड़ा करूँ और ये लोग आए और मैं उनके ऊपर केस करूँ। और वो बार बार यही चीज़ दोहराए कि ये मैं यही चाहता था। और जिस तरह से आपने कहा कि इलेक्शन के पहले आपको जो है आपके ऊपर रंजिश रची जा रही है, साजिश रची जा रही है, ठीक यही आरोप जो है सामने से भी आपके ऊपर लगाया जा रहा है। नहीं, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं है, ना मेरे साथ में कोई पार्टी है। देखो, मैं जिस दिन समाजवादी में जब प्रवेश किया मैंने, उसी दिन रात में इन्होंने मतलब इसके पैर के नीचे की ज़मीन हिल गई और इसने और इसके भतीजे ने अपने पर्सनल मोबाइल से जो मेरे ऊपर जो इन्होंने झूठा केस डाला था 2 साल पहले, तो उसमें कुछ मेरे फ़ोटो पुलिस स्टेशन और इन्होंने वायरल किया था। वो फ़ोटो को एडिट करके समाजवादी के बैनर पे लगा के और उन्होंने एडिट करके, ये दोनों ही, पूरे शहर में कोई नहीं, सिर्फ ये उपमापुर उसके भतीजे के पर्सनल नंबर से उन्होंने मेरी वो फोटो पे एडिट करके क्या खंडनी लेने वाला आरोपी का समाजवादी पार्टी में स्वागत है, इस तरीके का उसने जो काम चालू किया था। मैंने पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ NC करवाया था, FIR करवाया था पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करने के बाद मेरी पुलिस प्रशासन ने मेरी बात सुनी, मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट दिया और उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की। जिस दिन से मैंने समाजवादी में प्रवेश किया, उस दिन से इसके पैर की ज़मीन हिल गई है। उसको मालूम है क्या मैं इलेक्शन जीतना आसान नहीं है उसको। तो ये बार बार ये कहीं ना कहीं साजिश रच रहा है कि मुझे कोई केस में फंसा है कहीं, और वे वार्ड में सभी लोगों को मालूम है, उसके सब लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के पहले ये दिखेगा नहीं। ये तो वही राजनीतिक बात है, आप लोगों की राजनीति आपसी संबंध हो, मतलब हम कह सकते हैं षड्यंत्र है। लेकिन जिस तरह से जो मामला हुआ है, एक नशे का पदार्थ करके बोले कि उस व्यक्ति ने जो अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया, आपको क्या लगता है कहाँ तक की सच्चाई है और क्या ये सही है कि गलत है? सबसे पहले मैं जो हादसा हुआ और जो लड़का इसको गाली दे रहा है, मैं उसका निषेध करता हूँ, क्योंकि शहर का एक उपमापुर है, उसने उसको इस तरीके की गाली गलौज करना सही नहीं है। लेकिन मैंने जब घर पे जा रहा था, मैंने वहाँ पे जब भीड़ में पूछा कि क्या मामला था, तो जब उन्होंने बताया कि ये अपने दोस्त को कुछ गाली दे रहा था फ़ोन पे और ये बाइक से जा रहे थे,
तो गाली सुनने के बाद में वो रिटर्न आ गया। रिटर्न आने के बाद में जब उसने देखा क्या वहाँ पे मेरा भाई है, तो उसको ये समझ में आ गया कि अभी ये अच्छा मौका है और मैं यही चाहता था। वो ज़बरदस्ती उसके साथ में मारा पीटी करने लगा। वो लड़का मतलब वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया क्या भाई इसको गाली नहीं दिया था। और आने के बाद ये उसको भी बोला क्या भाई मैं तुझे गाली नहीं दिया, मैं मेरे दोस्त को गाली दिया। उसके बावजूद में उसने उससे झगड़ा मारा, उसको मारा और मारने के बाद में उसने ये रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। पहले तो उसने इसको मारा, अब वो मारने के बाद में वो लड़का उसको मार तो नहीं सकता था, वो गाली दे दिया। वो नशे में था गाली। और जैसे मैं पहुंचा तो वो मैं घर पे जा रहा, मैंने देखा वहाँ पे कि ये मचमुच हो रही, भाई खड़ा है वहाँ पे। तो ऑलरेडी घर के बाजू मेरे घर है, वास्ते बाजू में ये मामला हो रहा था। और भाई की हमारी सब वहाँ पे बैठना उठना आना जाना चालू रहता है। जब वो बार बार ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है मैं यही चाहता, इसका मतलब उसने वो साजिश रचा था और ये खुद ही चाहता था कि ये झगड़ा हो जाए और मैं इनको झूठे केस में फंसा। आपके ऊपर भी लग रहा है कि आप भी साजिश रच के पूरा ये मामला जो है, ऐसा आरोप लगाया गया कि आप कुछ युवक को जो है नशे का पदार्थ होने देते हैं और इस तरह का जो है उनको भड़काने का काम करते हैं, ऐसा आरोप भी लगाया है। नहीं, ये सब झूठा है। देखो ये जो है कोई नशा करता है, इसके पहले भी मोहल्ले में काफ़ी लोग नशा करते हैं। मेरे बारे में भी उलट सुलट कमेंट्स करते हो लोग, मैं उनको जवाब नहीं देता हूँ। मैं उनको दूसरे दिन जवाब देता हूँ। मैं दूसरे दिन उनके माँ बाप को बुलाता हूँ, लड़के को बोलता हूँ कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू, क्या हुआ। तो वो खुद बोलता क्या भाई मैं नशे में था, गलती हो गई। मैं उनसे उलझता। जिस तरह से आपने कहा कि नशे का मतलब जो है सेवन काफी लोग वहां पर करते हैं, आप भी एक जिम्मेदार हैं, आप भी कई बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और आपको लोग एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखते भी हैं। ऐसे में आप लोग नशे का कारोबार रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि नशे के ही कारण जो है पूरा मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैंने जब बढ़ावा दे रहे हैं या फिर इसको खत्म करना चाहिए? ये नशे का कारोबार ख़त्म होना चाहिए, इसके लिए मैंने सीनियर साहब से भी बात किया हूँ। वहाँ की जितने डीबी वाले हैं उनसे भी बात किया, उसके पहले भी बात किया। इसके पहले जब जो पूरा नशे का स्कैंडल जब ख़त्म हुआ था तो उस टाइम पे डीसीपी थे अंकित गोयल साहब, में उनको खुद पर्सनल जाके मिला था। और जादव साहब थे सीनियर पीआई, उनको जाके पर्सनल मिला था। और इसके लिए मिला था कि हमारे मोहल्ले में जो जवान बच्चे जो नशे के तरफ जा रहे तो उनका कुछ बंदोबस्त करो। तो मैं डीसीपी साहब को मिलने के बाद डीसीपी साहब ने काफ़ी अच्छी टीम बनाई, हर पुलिस स्टेशन से 2-2 ऑफिसर लेके काफ़ी नशे का जो कारोबार था वो ख़त्म कर दिया था। उस टाइम पे अंकित गोयल साहब ने मुझे खुद बुला के उन्होंने मुझे बोला था कि भाई अमित भाई तुम यही अच्छा वर्कर करो ताकि जवान बच्चे वो उनका परिवार खराब ना हो, उनका घरदार खराब ना हो। उपमहापौर का ये आरोप है कि जो लड़का जो गाली दे रहा था उपमहापौर को, आपको उसको छुपाने का आरोप है कि आपने उसको छुपाया है और वो आपका आदमी था। देखो पूरे शहर पूरे वार्ड में सब मेरे लोग हैं, हर आदमी मेरा है, हर माँ बहन मेरा है। छोटे से बड़ा बच्चा मेरा रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है मेरे कारोबार से। ना मैं किसी को धमकी देता हूँ, ना मैं किसी को गाली देता हूँ, ना किसी को मारता हूँ। इसके लिए मेरी वहाँ पे हर आदमी मेरा रिस्पेक्ट करता है, हर आदमी रिस्पेक्ट करता है। और उस टाइम पे जब ये हो रहा था मैंने उसको मारा और उसको भगा दिया। वो मुझे कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं किसी को धमकी देता। ये भाई साहब हर किसी को धमकी देते। इलेक्शन के पहले तो जैसा हामिद का बंदोबस्त किया वैसा तेरा करूँगा, इलेक्शन के पहले उठवाऊँगा, टैंकर से कुचल दूंगा। तो इस तरफ से जो लोगों को धमकियाँ दे रहे, ये सारे धमकी के मामले को आपने पुलिस स्टेशन में कभी इस बात को रखा नहीं? जो बच्चे ने जो उसको मारा था उसने 2 बार उसके खिलाफ एनसी किया, उनकी एनसी की कॉपी भी है उनके पास। और ये काफ़ी लोगों को धमकी देता है कि इलेक्शन के बाद आपके साथ में है, आपके ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ में कोई नहीं। क्योंकि उस दिन रात में जब ये मामला हुआ तो कम से कम 50 से 60 लोग उसको मारने के लिए उसके घर पे गए थे। और वो स्लम एरिया का बच्चा है, तो इनके मार के डर से, क्योंकि ये इसके पहले भी इसने जो उपमहापौर है उन्होंने ऐसे कांड लोगों के साथ झूठे केस करवाए, उनके ऊपर हमला करवाए। हमारे मोहल्ले का एक मरहूम था, जो मरहूम बेचारे इंतकाल हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके ऊपर इन्होंने हमला करके उनका पैर तोड़ दिया था। तो इनकी इतनी दहशत है, वार्ड में इसकी दहशत है, पब्लिक को देता है, वो लोग डर के मारे जाते नहीं है। अभी जो लड़का था उसको भी उसने धमकी दिया करते को टैंकर से कुचलवा दो। आपके पास ये सारी बातें हैं तो पुलिस का सहारा लिया कि नहीं? पुलिस का आपने इसमें बहुत सी खुलासा किया है। देखो मैंने पुलिस को सब बताया हूँ, पुलिस
जो है बहुत अच्छी, हमारे निज़ामपुरा का स्टाफ और डीसीपी साहब इतना अच्छे हैं जिन्होंने पूरे भिवंडी का माहौल कंट्रोल में रखा है। और उनको पता है क्या इसमें कौन क्रिमिनल है, कौन अच्छा है, कौन क्रिमिनल है, किसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। और उसके ऊपर उनकी एकदम बारीक नज़र रखे हुए हैं उन्होंने। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या मतलब क्या मांग रखते हैं हमारे? मैं इस मामले को लेके पूरे शहर को और लड़ने वाले लोगों को और जो कार्यकर्ता है, वोटर है, उनको एक संदेशा देना चाहता हूँ। क्या इलेक्शन आता जाता है, इलेक्शन होएगा, देखो जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा हारेगा, हार जीत हर किसी के दे। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के लोग हैं जो लोगों को भड़काते, लोगों के ऊपर हमला करवाने की कोशिश करते, झूठे केस कराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के लोग हैं जो इनकी बातों में मत आओ, इनकी बातों में, इनके भड़काव में मत आओ। आपको जिसका काम करना है बिंदास करो, अच्छे से करो, लेकिन इनके बातों पे आके आप आपस में बुराइयां मत लो, आपस में झगड़े मत करो, ना इनका गलत का साथ दो।